बहुत जल्दी चांद के उस हिस्से के बारे में पता चलने वाला है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि चांद का वो हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। हम कभी भी उस चांद के हिस्से को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी से हम चांद का केवल एक हिस्सा ही देख पाते हैं जहां पर सूरज की रोशनी होती है, और उसका दूसरा वाला हिस्सा जो फार साइड है, जो अंधेरे में डूबा रहता है, उसको हम कभी नहीं देख पाते हैं। तो इस बार चीन ने जो मिशन चलाया है उसके तहत अब वो उस हिस्से से सैंपल लेकर के वापस लौटने वाला है, और ये एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं कर सका था कि उस अंधेरे वाले हिस्से से चांद का कोई सैंपल वापस लेकर के पृथ्वी तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में उसी पर चर्चा होगी, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चीन ने अपने चैंग ई-6 मिशन के तहत उस जगह को दोबारा छुआ है, चांद के उस हिस्से पे दोबारा लैंडिंग की है जिसे फार साइड कहते हैं, जिसे जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, और वहां पर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो अंधेरे में डूबा हुआ इलाका है और दूसरा वहां की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है, यानी लैंडिंग के लिहाज से वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, और उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। तो उस जगह पर लैंड करने में चीन को दूसरी बार सफलता मिली, और अब वो 1 महीने के अंदर वहां से सैंपल लेकर के वापस पृथ्वी पर लौटने वाला है। और वो सैंपल अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सैंपल आए अलग अलग मिशन के तहत, जो भी वहां से नमूने जुटाए गए हैं, चाहे वो नासा ने जुटाए हों, चाहे ईएसए ने जुटाए हों, चाहे चाइना या जापान के या रसिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जुटाए हों, सभी सैंपल दूसरे हिस्से का है, उस हिस्से का है जिसे हम देख पाते हैं। ये पहला मौका होगा जब अंधेरे वाली साइड से कोई सैंपल वापस पृथ्वी पर आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि वही इलाका है, वही अंधेरे वाला इलाका है जहां पर बेस तैयार किया जा सकता है। जो इंसानों के लिए जो परमानेंट बेस तैयार करने की बात है, वही वो इलाका हो सकता है। साथ ही वही इलाका ऐसा है जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा में मौजूदगी हो सकती है, और हीलियम 3 आइसोटोप्स भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसलिए उस जगह से सैंपल लेकर के आना और उसको एनालाइज करना अपने आप में बहुत अहम होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाइना ने अपने चैंग ई-6 मून लैंडर को लगभग 1 महीने के बाद, यानी जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी 3 मई को, उसके 1 महीने के बाद रविवार सुबह को, यानी कि 2 जून की सुबह को चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग करा दी। ये लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अगर ये मून मिशन सफल हो जाता है तो चीन चांद के अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बन जाएगा। चीन के स्पेस एजेंसी के मुताबिक चैंग ई-6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव एटेकेन बेसिन में उतरा। यहां से चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। यह चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन है। हालांकि चीन के लैंडर ने पहले भी चांद के फार साइड में लैंडिंग की थी। पहली बार चीन ने ही 2019 में अपने चैंग ई-4 मिशन के जरिए ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, और चीन ने दावा किया है कि चैंग ई-6 मिशन की सफलता से चीन चांद पर बेस बनाने में अमेरिका और दूसरे देशों से आगे निकल सकता है। अगर सब उम्मीद के मुताबिक हुआ तो लैंडर चांद की सतह से 2 किलो के सैंपल लाएगा।
सैंपल लेने के लिए लैंडर ने ड्रिल कर खोदने और फिर मलबे को उठाने की मैकेनिकल मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सैंपल को लैंडर के सबसे ऊपर लगे हिस्से में रखा जाएगा। इसके बाद एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट चांद के इस हिस्से में भेजकर लैंडर को वापस धरती पर लाया जाएगा। इसकी लैंडिंग 25 जून के आसपास मंगोलिया में होगी। अब सवाल यह उठता है कि चीन इस तरीके से मिशन चलाने की आपाधापी में क्यों जुटा हुआ है? क्यों वो चाहता है कि वहां से जल्दी सैंपल ले आया जाए? तो चीन को 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चीन एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चैंग E6 लैंडर जो सैंपल लेकर आएगा उनसे चंद्रमा, पृथ्वी और सौर मंडल के बनने और उनका विकास होने से जुड़े सुराग मिल सकते हैं। इस डाटा का इस्तेमाल चीन के आने वाले मून मिशंस में भी होगा। 2020 में चीन का चैंग E5 भी चांद से 1 किलो 700 ग्राम किलो सैंपल लेकर लौटा था। हालांकि यह सैंपल चांद के पास के इलाके ओशियनस प्रोसेलेरम से लिया गया था। चीन इस तरह के और भी मून मिशन को शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके जरिए चांद पर पानी की खोज होगी और परमानेंट बेस बनाया जाएगा। 2030 तक चीन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इससे दुनिया में फिर से स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका भी नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत 2026 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। चैंग E6 मिशन चीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि वो इसकी सहायता से इसके लैंडिंग के जरिए ऐसा करने वाला पहला देश हो गया है। चीन ऐसा पहला देश हो गया है जिसने 2 बार उस फार साइड में लैंडिंग की है। और नासा की बात कर ले तो नासा भी इस तरह के मिशन चलाने के लिए बहुत उतावला है और आर्टेमिस मिशन के तहत वो वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2026 तक वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक नासा ने भी उस इलाके से जहां से चाइना अब सैंपल लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, उस इलाके से अभी तक कोई सैंपल नासा के जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो वहां से इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस रेस में, जो मून मिशन का रेस है, उसमें चीन नासा को पछाड़ देगा? क्योंकि जो नया ये खुलासा किया है चाइना ने कि वहां से वो सैंपल लेकर के आने वाला है फार साइड से, उसके बाद से नासा के वैज्ञानिक भी अपने मून मिशन की तैयारी में जुट गए हैं और तेजी से उस तरफ आगे बढ़ने में जुट गए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस रेस में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि फिलहाल चाइना बाजी मारता हुआ दिख रहा है और वो उस जगह पर है जहां पर परमानेंट बेस बनाने की योजना इससे पहले नासा ने भी तैयार की थी और अब चाइना भी तैयार कर रहा है। लेकिन फिलहाल उस तरफ चाइना ने अगला कदम बढ़ा दिया है और नासा को अपने मिशन की जो तैयारी है, जो उसकी तैयारी में जुटे हुए साइंटिस्ट हैं, अब उसका इंतजार वो कर रहा है कि कैसे जल्दी से वो भी इस तरह के मून मिशन को आगे बढ़ा पाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।